गॉडफादर एक ऐसी फिल्म जिससे विश्व के सभी सिनेमा प्रेमियों का कभी ना कभी सांप का पड़ा ही होगा। यदि आपने नहीं देखी तो किसी से इसके बारे में सुना जरूर होगा। अरे तुमने गॉडफादर नहीं देखी? इसने गैंगस्टर मूवीज को एक नई दिशा दी। ये ना होती तो हम ना जाने कितने बेहतरीन सिनेमा से महरूम रह जाते। ये ना होती तो 21वीं सदी की कल्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ना बन पाती। फहरिस्त लंबी है। हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? कारण है इसके जनक डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कपोला, जिन्होंने 1974 में ही द कन्वर्सेशन जैसी फिल्म बना दी थी, जो प्राइवेसी और सर्विलांस पर आधारित है। इस वक्त उनकी उम्र करीब 83 साल की है, पर जीवटता में कोई कमी नहीं। इस समय वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मेगापोलिस बना रहे हैं। आज हम इसी फिल्म के बारे में जितना हमें पता है सब कुछ आपको बताएंगे। इतनी समृद्ध फिल्मोग्राफी के बावजूद उन्होंने 10 सालों से कोई फिल्म नहीं बनाई। 2011 में आई ट्विक्स्ट उनकी आखिरी फिल्म थी। कपोला की फिल्म होने की वजह से इस फिल्म को शुरुआत में तो थोड़ा बहुत अटेंशन मिला, पर आगे चलकर अमेरिका में ट्विक्स्ट को ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज ही मिले। वो पिछले 10 सालों से मेगापोलिस की तैयारी में लगे हुए हैं। ये फ्रांसिस फोर्ड कपोला का पैशन प्रोजेक्ट है। इसकी स्टोरी न्यूयॉर्क में सेट है। ये एक आर्किटेक्ट की कहानी है। वो एक भयानक आपदा में बर्बाद हुए न्यूयॉर्क को एक यूटोपिया सिटी के रूप में दोबारा बनाना चाहता है, पर शहर का मेयर ऐसा करने में उसके सामने कई तरह की बाधाएं पैदा करता है। इसे रोमन स्टाइल एपिक कहा जा रहा है, जो फ्यूचर में बेस्ड होगी। कपोला ने इस कहानी की प्रेरणा 1500 साल पहले रोमन एम्पायर के कोलैप्स होने से ली है। कपोला ये फिल्म कई दशकों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट 1980 के आसपास ही लिख ली थी, पर उनका मानना था कि 2001 तक वो इस फिल्म को बनाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। पर जब उन्होंने इसके सेकंड यूनिट फुटेज की शूटिंग शुरू की, तभी न्यूयॉर्क में 9/11 अटैक हो गया। कपोला ने अनुमान लगाया कि शायद इस अटैक के तुरंत बाद कोई ये फिल्म देखना पसंद नहीं करेगा, कारण इसकी स्टोरी जो कि आपदा के बाद न्यूयॉर्क के पुनर्निर्माण पर बेस्ड है। फिर 2019 में कपोला मेगापोलिस बनाने को लेकर दोबारा उत्साहित हो गए। इस प्रोजेक्ट का बजट $120 मिलियन यानी करीब 955 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसे कपोला सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं। दरअसल कोई भी बड़ा स्टूडियो उनके इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था, जिसके बाद उन्हें अपना पैसा इस फिल्म पर लगाना पड़ा। ऐसा ही कुछ उनके साथ 1979 में आई अपोकैलिप्स नाउ के दौरान भी हुआ। वो तब भी जब वो गॉडफादर बना चुके थे। उन्हें गैंगस्टर मूवी से इतर कुछ बनाना था, पर हॉलीवुड इंडस्ट्री से उन पर कोई दांव लगाने को तैयार नहीं था। उनको अपोकैलिप्स नाउ की स्क्रिप्ट पर इतना भरोसा था कि उन्होंने लोन लेकर भी इस फिल्म को बनाया। कहते हैं इसके लिए उन्हें नए खरीदे गए अंगूरों के बाग को भी दांव पर लगाना पड़ा था। चूंकि मेगापोलिस भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है, इसलिए इस पर कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं था। यही कारण है कि उन्होंने 1980 के आसपास लिखी स्क्रिप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। दरअसल उस समय 1982 में आई उनकी फिल्म वन फ्रॉम द हर्ट बुरी तरह फ्लॉप हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने ज्यादातर कमर्शियल फिल्में करने का निर्णय लिया ताकि पैसा बना सकें। साथ ही वाइन का बिजनेस भी शुरू किया। अब उनके पास इतना पैसा और स्थिरता है कि वो खुद के दम पर अपना पैशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उनके अनुसार मेगापोलिस एक क्रांतिकारी फिल्म होगी, आज के दौर में बन रही हॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल अलग। ये मूवी कपोला की इतने सालों की सीखी गई फिल्म मेकिंग का निचोड़ होगी। इसके जरिए वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ के जाना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा था कि फिल्म इसी साल 12 सितंबर से फरवरी 2023 तक शूट होगी, पर कुछ कारणों के चलते शूट शेड्यूल को आगे बढ़ाया गया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म का शूट नवंबर 2022 में शुरू होकर मार्च 2023 में खत्म होगा। संभवतः किसी एक्टर की डेट्स का इशू है, या फिर कुछ खबरों के अनुसार अभी इसका प्री प्रोडक्शन का थोड़ा काम बचा हुआ है। इसी कारण इसके शूट को आगे खिसकाया गया है। इसमें स्टार वॉर्स द राइज ऑफ स्काईवॉकर समेत कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे एडम ड्राइवर लीड रोल प्ले कर रहे हैं। मेगापोलिस में लीड के लिए कपोला ने डार्क नाइट में बैटमैन बने क्रिश्चियन बेल को भी अप्रोच किया था, बात नहीं बनी। ऑस्कर विजेता फॉरेस्ट विटेकर भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। एक्ट्रेस, कॉमेडियन और बी प्लाजा भी अहम किरदार में होंगी। जनता जिसको लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित है वो है मैट्रिक्स फिल्म सीरीज में मॉर्फियस का कैरेक्टर निभाने वाले लॉरेंस फिशबर्न। ये उनकी कपोला के साथ दूसरी फिल्म होगी। वो इससे पहले अपोकैलिप्स नाउ में उनके साथ काम कर चुके हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में नजर आई नैटली इमैनुअल भी इसका हिस्सा हैं। इन सभी के अलावा और भी कई नामी एक्टर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। आपके लिए पूरी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं मेघना। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।